डॉक्टर वैद्य जी ने बढ़िया सी, उनके पास कोई बढ़िया दवाई रही होगी जो एनर्जी से भर देती है थोड़ी देर के लिए, और दी दवाई, भैया वो बूढ़ाऊ तो बिल्कुल बोलने लगे। अब जैसे ही बोले तो बच्चों ने कहा, पिताजी कहाँ हैं, क्या बोल रहे थे? पिताजी ने कहा, तुम चारों यहां सिर पे खड़े हो, वहां गैया कब से झाड़ू चबा रही है, वो झाड़ू हम पिछली बार लेके आए थे, 10 रुपए की झाड़ू है, चबा रही है, और तुम चारों यहां का देख नहीं सकते। और ये कह के बढ़ऊ टें। अब चारों लड़के जो रोए, इसलिए नहीं रोए कि पिताजी गल चले गए, जाते जाते 25,000 लेके गए, क्योंकि चारों के 25 बजे, सब अपने 25,000 के लिए रो रहे। 10 रुपया की झाड़ू के लिए देखो। तो आदमी जब मरता है तो ध्यान किसका करता है? सांसारी व्यक्ति मरते समय जगत का ध्यान करता है। बेटी को बुलाओ, कुछ लोग क्या बोलते हैं मरते समय? बेटी को बुलाओ, एक बार बेटी को देख लें, बेटे को बुलाओ, एक बार बेटे को देख लें। सारी जिंदगी तुमने बेटा बेटी पोता पोती ही देखी है, पर अभी भी तुम्हारा ध्यान वही है। अब तो मरने का समय आ गया, अब जगत में क्यों उलझे हो? अब थोड़ा सा ध्यान जगन्नाथ का करो, प्रभु का करो। अब तो आखिरी समय चल रहा, अब तो छोड़ो, ये तो सब रहेंगे, तुम अपना परलोक सार्थक कर लो। जिसके द्वार जा रहे हो उसे तो याद करते हुए जाओ, है हाँ या ना? फिर इसलिए आप लोग मरते समय थोड़ा सावधान रहिएगा, ऐसे ना संसार का चिंतन करते करते मर जाओ। मरते समय पूर्ण समर्पण भगवान में, किसी का कोई चिंतन नहीं। अभी प्यार कर लेना जितना प्यार बच्चों से परिवार से करना हो, आखिरी में केवल प्यार भगवान से हो। सही है गलत है? सुखदेव जी कहते हैं अंते नारायण स्मृति, अंत में जिसका प्रभु का, उसी का जन्म सार्थक है, उसी की मृत्यु सार्थक है, जिसने मरते समय भगवान का स्मरण किया और स्मरण करते चिंतन करते प्राण त्याग दिए। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। आना जरूर आना, राधे को साथ लाना, मुरली मधुर बजाना। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी, भगवान का स्मरण करो, हाय हाय से मन हटाओ, पूर्ण समर्पण भगवान में। सुखदेव जी ने भगवान की स्तुति की। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे, सदुद्भव स्थान निरोध लीलया, ग्रहीत शक्ति तृतयाय देहिना, मंतर भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने। सुखदेव भगवान कहते हैं कि उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, जो उत्पत्ति स्थिति और पालन की लीला निरंतर करते रहते हैं। भगवान नारायण की नाभि से कमल कमल में ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों की भागवत जी दे रहे हैं। अहमेवास्मे वाग्रे नान्यद यद सत् सत् परम। भगवान जब विदुर जी महाराज को दुर्योधन ने घर से निकाला,
विदुर जी कुटिया बना के घास की रहने लगे, तब जानते हो विदुर जी के घर कौन आया था? जगत के पालनहार भगवान किसके घर आए? विदुर जी के घर आए। और जब विदुर जी के घर आए तब विदुरानी ने भगवान को क्या खिलाया था, पता है ना आपको? क्या खिलाया था? भगवान विदुर जी के घर आए तो विदुर जी की पत्नी विदुरानी को पता लगा कि भगवान मेरे घर आ रहे हैं। बहुत गरीब हैं वो, घास की कुटिया है, जंगल में रहते हैं, साग सब्जी भी बहुत अच्छी वाली नहीं है, जंगल की साग है, भतुआ तोड़ कर ले आई, पानी पे पका करके उबाल करके खा लिया। भगवान पहुंच गए, काकी जी भूख लगी है। काकी जी बोली, आज मेरे द्वार भगवान आए, आज हरि आए विदुर घर पाहुना। आज भगवान आए पाहुना बनकर, मेहमान बनकर। विदुरानी ने जल्दी से भगवान को बिठाया, कहा काकी जी भूख लगी है, कुछ है? साग ले आई भतुए की और भगवान को परोस दिया। भगवान साग खा रहे हैं, कहते हैं खाते हुए, वाह काकी जी बड़ा स्वाद है तुम्हारी साग में। काकी जी ने कहा कि प्रभु आप तो 56 भोग खाने वाले हो, इस साग में क्या स्वाद है? इसमें तो नमक भी नहीं है, इसमें तो कोई मसाला भी नहीं है। भगवान ने कहा, मुझे नमक का स्वाद नहीं आता, मुझे मसाले का स्वाद नहीं आता, मुझे तो भक्त के प्रेम का स्वाद आता है उसके भोजन में। जो आपका भोजन में प्रेम है ना मेरी माँ मेरे लिए, वो प्रेम मुझे अच्छा लगता है और भक्त के प्रेम को मैं ग्रहण करता हूं, मैं स्वाद को ग्रहण नहीं करता। हम लोग स्वाद के भूखे होते हैं, पर भगवान किसके भूखे होते हैं? हाँ, भगवान ये नहीं देखते कि इस भोजन में स्वाद कितना है, ये देखते हैं खिलाने वाले के हृदय में प्रेम कितना। इसलिए भगवान को भोग लगाइए पर प्रेम से समर्पण कीजिए। भगवान पूरी साग खा गए, कहा काकी जी अभी पेट भरा नहीं है। अच्छा अभी अभी आप बैठो, मैं आती हूँ। गई बगीचे से केला तोड़ कर ले आई और केला छील करके और फल को फेंक रही हैं। विदुरानी बेचारी भाव में विभोर हो गई, भगवान को देखने में सब भूल गई कि क्या फेंकना है और क्या देना है। तो छिलका तो भगवान को दे रही हैं और जो उसका गूदा है मतलब केले का फल है वो छिलका समझकर फेंक रही हैं। और भगवान छिलका लिए हैं और भगवान भी विदुरानी को प्रेम से देख रहे हैं, काकी आपने प्रेम से मुझे जो दिया वो खाऊंगा। छिलका खाने लग गए। तब तक विदुर जी आ गए 56 प्रकार का व्यंजन लेकर बाजार से। कहा देवी ये परोसो। तब तक भगवान जी को देखा तो भगवान छिलका खा रहे। भगवान से कहा प्रभु ये क्या खा रहे हैं आप, छिलका? भगवान बोले मेरा भक्त जो देगा वही तो खाऊंगा। विदुर जी ने डांटा पत्नी को, विदुरानी को, क्या किया? भगवान को छिलका खिला दिया। अब विदुरानी जी को होश आया, चरणों में गिर पड़ी, प्रभु क्षमा करना, अरे मैं तो फल फेंकती गई, छिलका आपको देती गई, आपने क्यों नहीं बताया कि ये छिलका है? भगवान बोले ना काकी जी, मुझे अच्छा लगा आपका प्रेम। विदुर जी बोले चलो मैं लाया हूं 56 भोग, ये खिलाओ। थाली पर सजाया, नाना प्रकार के मेवा मिष्ठान भगवान को दिए। भगवान ने खाते हुए कहा काका जी, विदुर जी, जो स्वाद मुझे इन छिलकों में आया वो आपके 56 भोग में नहीं है। ये प्रेम का छिलका है। भगवान सब कुछ, भक्त का प्रेम है तो भाव से भगवान सब कुछ ग्रहण करते हैं। क्या ग्रहण करते हैं? सब कुछ। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही के सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से वेड़ा। एक कसाई था, कसाई, नाम था सदन। क्या नाम था? सदन कसाई। वो कसाई खानदान में पैदा हुआ इसलिए कसाई है।
मतलब नाम के आगे कसाई लगा है, जबकि वो बहुत बड़े भक्त हैं। पर कसाई खानदान में पैदा हुआ। उनके बाप दादों के यहाँ मांस का काम था, बकरे बकरे काटना और काट करके मांस बेचना। लेकिन जो सदन थे उनके हृदय में बड़ी दया थी, वो भगवान के बड़े भक्त थे। एक दिन क्या हुआ, सदन जी गए गंगा नहाने, तो गंगा जी जैसे ही नहाकर बाहर निकले तो एक काला सा सुंदर सा पत्थर नजर आया। वो शालिग्राम जी थे, पर वो जानता नहीं था सदन के ये भगवान है, शालिग्राम जी हैं। उसे लगा पत्थर बढ़िया है, तो ऐसा है कि मेरा बांट का काम करेगा। बांट मतलब किलो के तराजू में एक तरफ ये 1 किलो का होगा, तो इसे रख दूंगा, फिर इसके वजन का मांस तौल तौल के दिया करूंगा। अच्छा, वो मांस मारता नहीं था, मतलब किसी जीव को नहीं मारता, पर मांस खरीद के ले आता और बेचता। चूंकि पैतृक काम था, कसाई खानदान से था। अब वो तराजू में एक पलड़े पे भगवान शालिग्राम जी को रखा और दूसरे पलड़े पे मांस रखा, तौला और देता मांस। अब शालिग्राम भगवान तराजू में झूला झूले। एक दिन कोई पंडित जी, कोई अच्छे व्यक्ति वहां से गुजरे, तो उनकी नजर पड़ी शालिग्राम जी में, तो वो तो दूर से ही पहचान गए। कसाई के पास आए, ए कसाई, ये जो तेरी तराजू में काला काला है ना, ये कौन है, जानता है? अरे भैया महाराज जी, ये तो पत्थर है, तौल। अच्छा, कसाई क्या करता, दिन भर बैठा रहता दुकान में और नाम जपता, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, सीताराम सीताराम। दिन भर भगवान का नाम जपता, दिन भर जपता, दिन भर नाम जपता। उसके प्रेम में भगवान रीझ गए और पंडित जी ने बताया कि तेरी तराजू में जो है ना, वो शालिग्राम भगवान है और तूने मांस से छुपा दिया भगवान को, भगवान रूठ जाएंगे। चल, ये भगवान मुझे दे दे, मैं पूजा करूंगा। अब कसाई डरते डरते भगवान को पंडित जी को दिया। लो महाराज, आप ले जाओ, पूजा करना, हमसे बड़ा अपराध हो गया, भगवान से हमने मांस तौला। पंडित जी ले गए, ले जाके बढ़िया दूध दही से नहवाया शालिग्राम जी को और भोग लगाए। रात हुई, पंडित जी सोए, और जब पंडित जी सोए तो सपने में शालिग्राम जी आए। सुनो पंडित जी, क्या जरूरत थी ले आने की, हम जहां थे बहुत खुश थे। पंडित जी बोले, प्रभु वो मांस तौलता था आपसे। भगवान बोले, तुम ले आके कोने में बिठा दिए। अरे वो दिन भर कम से कम झूला तो झुलाता था, तराजू में बढ़िया बैठा रहता, मैं झूला झूलता ऊपर नीचे, बड़ा अच्छा लगता। तुम ले आके बिठा दिए यहाँ, तुरंत मुझे वापस करके आओ। अब जैसे ही पंडित जी की आंख खुली, तुरंत उठाए शालिग्राम जी को। अब उसकी दुकान में पंडित जी गए। दुकान में वो था नहीं, क्योंकि घर कहीं और, वो बाजार में। अब वहीं पंडित जी भगवान को लिए खड़े रहे। अगला दिन हुआ, खड़े रहे पंडित जी। अगला दिन हुआ, वो आए सदन, कसाई आए तो पंडित जी खड़े। पंडित जी को देख के कसाई डर गए कि लगता भगवान नाराज हो गए। तब पंडित जी ने अपने भगवान लिए और दे दिए। कसाई भैया, ये तुम्हारे भगवान तुम रखो, ये हमारे पास रहना नहीं चाहते। सपने में आके बोले कि हमारे पास, कसाई के पास हमें छोड़कर आ, वो हमें झूला झूलाता है, भगवान तुम्हारे साथ खुश हैं। अब तो सदन को पता चल गया कि ये भगवान हैं और ये मेरे साथ हैं। अब तो उसने मांस वांस छोड़ा। प्रभु, आपको अब मैं मांस में नहीं रखूंगा, मुझे पता नहीं था, तब तक तो ठीक था, अब आप मेरे साथ चलिए। अब वो दिन भर भगवान की पूजा करता, नाम जपता, और उसे लगता भगवान ने कहा था कि वो झूला झूलाता, तो एक नई तराजू खरीद के लाया और दूसरे पलड़े पे कोई सामान्य वस्तु रख के भगवान को झूला झूलाता। भगवान को अच्छा लगता है मेरे तराजू में बैठना, तराजू में बिठाता और दिन भर झुलाता रहता और भगवान का नाम जपता रहता। एक दिन क्या हुआ कि सदन, देखो भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। अब सदन की परीक्षा का क्रम चालू हो गया।
ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणम याता कथम तांस्तक्तुमुत्सहे। भगवान कहते हैं कि जिन भक्तों ने मेरे लिए अपनी पत्नी अपने पुत्र का परित्याग किया हो, जिसने मेरे लिए संसार का सुख छोड़ा हो, ऐसे भक्त को मैं कभी नहीं छोड़ सकता, ऐसा भगवान कहते हैं। अब भगवान बड़े प्रेम से सदन के हृदय में प्रकट होने लग गए और सदन दिन रात भगवान का चिंतन करने लग गया। एक दिन सदन के मन में विचार आया कि मैं जगन्नाथ जी जाऊं और भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करूं। अब जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए सदन भगवान शालिग्राम जी को हृदय से लगाए और सदन जी जंगल जंगल रास्ते रास्ते चले। अब जैसे ही वो चले अपने गांव से कुछ दूर पहुंचे, 2-4 गांव आगे शाम हुई तो शाम में रात्रि को तो रास्ता तय होगा नहीं, कहीं तो विश्राम करना पड़ेगा। तो सदन कसाई एक गांव में सड़क के किनारे एक घर था, वहीं पर एक कुआं था, वहीं एक पेड़ था। तो सदन बोले कि यहाँ सही है, कुआं भी है, पानी भी मिल जाएगा, पेड़ है, छांव भी है और घर भी है, भिक्षा मांग के कुछ खा लेंगे, भोग लगा लेंगे। तो सदन उस घर में जो बगल में था घर में गए, कुछ भिक्षा मांगी। तो वहां एक सुंदर सी एक स्त्री रहा करती थी। अच्छा, उसका पति था, वो सुंदर सी कन्या जवान थी महिला, और उसका पति भी था। और सदन जैसे ही उसके द्वार पे कुछ मांगने गए तो महिला सदन को देख कर ना मोहित हो गई, वाह कितना सुंदर है ये आदमी। अब सदन को उसने खूब बढ़िया दिया खाना पीना। सदन खाना पीना अपना लिए, भोग लगाए, खाए और वहीं जमीन पे कुछ बिछाकर पेड़ के नीचे लेट गए। रात को काटना है रात। तभी आधी रात को वो सुंदर सी स्त्री आई और सदन से बोली कि सुनो, चलो हमें लेकर भाग चलो, हम तुम्हारे संग भाग चलना चाहते।